हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ साइट के बारे में। ये ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कैस्मा, विजुअल पाथवे, इससे पहले हमने डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ साइट। विजन कैसे संभव है या हम कैसे देख पाते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, उन चीज़ों के बारे में आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट इन द विजुअल फील्ड रिफ्लेक्ट्स लाइट रेज। जो भी हम देखते हैं उन ऑब्जेक्ट्स से, जिस ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आई के अंदर पड़ते हैं और आई के अंदर रेटिना में वो फोकस होगा और उस रेटिना में रोड्स और कॉन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, वो स्टिमुलेट होगा और नर्व इम्पल्स इनिशिएट होगा। उस नर्व इम्पल्स को ऑप्टिक नर्व द्वारा उन इम्पल्सेस को ब्रेन में लेके जाएंगे विजुअल एरिया में। वहाँ पे उन नर्व इम्पल्सेस को रिसीव किया जाएगा, परसीव किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा और इस तरीके से हम देख पाते हैं। तो एवरी ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट and these reflected light rays are made to fall on the retina। ये उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने वाले जो लाइट रेज हमारे आई के रेटिना पे पड़ेगा। एंड दीज लाइट रेज स्टिमुलेट द फोटोसेंसिटिव रोड्स एंड कॉन्स। फोटोसेंसिटिव रोड्स और कॉन सेल्स को वो स्टिमुलेट करेगा विच आर प्रेजेंट इन द रेटिना एंड कन्वर्ट द लाइट रेज इनटू नर्व इम्पल्स। वो लाइट रेज नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होगा and these nerve impulses are then carried by optic nerve। optic nerve इसे ले जाएंगे to the visual area in the occipital lobe of the cerebrum। cerebrum के occipital lobe में जो visual cortex है या visual area है, वहाँ पे इन impulses को ले जाएंगे and this makes the sight possible। इस प्रकार हम देख पाते हैं। and there are some processes that takes place in the within the eye फॉर प्रोड्यूसिंग अ क्लियर इमेज। एक क्लियर इमेज बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हमारे आई के अंदर होते हैं। उन प्रोसेसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो प्रोसेसेस है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग, बेंडिंग कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज होते हैं। और चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपल, प्यूपल के साइज में बदलाव आना और अकोमोडेशन, ये 3 प्रोसेसेस है। एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, दूसरा है चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपल एंड तीसरा जो है अकोमोडेशन। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। सो लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम टेंड्स टू बेंड। जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करने वाले लाइट रेज वो बेंड करते हैं। सो सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड हियर इन विद इन द आईज। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। इस प्रकार लाइट रेज का जो बेंड होना उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज फोकसेस द लाइट रेज ऑन द रेटिना। इस रिफ्रैक्शन, इस बेंडिंग ऑफ लाइट रेज जब वो लेंस से पास होगा तो वो बेंड होके रेटिना पे पड़ेगा, रेटिना पे उसकी इमेज पड़ेगा, रेटिना पे वो फोकस होगा और रेटिना पे जो रोड्स एंड कॉन्स है वो स्टिमुलेट होगा। तो इस प्रकार ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज इज फोकसिंग द लाइट रेज ऑन टू द रेटिना। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट रेज ये कॉर्निया से पास हो रहे हैं, फिर उसके बाद प्यूपल से पास हो रहे हैं, फिर उसके बाद लेंस से पास होके वो फोकस हो रहे हैं रेटिना पे। द लाइट रेज दे फोकस और दे फॉल ऑन द रेटिना और रेटिना में पड़ने के बाद रेटिना में रोड्स एंड कॉन्स है वो स्टिमुलेट होगा। द लाइट रेज पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। कई स्ट्रक्चर्स के अंदर से वो पास हो रहे हैं। कंजंक्टिवा से पास हो रहे हैं और उसके नीचे जो कॉर्निया है उससे पास हो रहे हैं, ऑक्यूस फ्लूइड से पास हो रहा है, लेंस से पास हो रहा है, विट्रस बॉडी से पास हो रहा है और फाइनली वो रेटिना में पड़ रहा है। आप यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं सबसे बाहर का जो कवरिंग है कंजंक्टिवा, उसके नीचे है कॉर्निया, उसके बाद है यहाँ पे एक्वस फ्लूइड, फिर जो प्यूपल के अंदर से पास होके लेंस के अंदर से पास होके और पीछे जो है ये विट्रस बॉडी उससे पास होके ये फाइनली
कहाँ पे फोकस हो रहा है, रेटिना में फोकस हो रहा है. ओके. सो द लेंस इज़ द ओनली स्ट्रक्चर दैट कैन चेंज द रिफ्रैक्टिंग पावर. कोई और स्ट्रक्चर अपने रिफ्रैक्टिंग पावर चेंज नहीं कर सकता. सिर्फ लेंस अपना रिफ्रैक्टिंग पावर बदल सकता है. लेंस इज़ अ सर्कुलर मीन्स राउंड है. हाईली इलास्टिक, जो खींच सकता है, इलास्टिसिटी है, स्ट्रेच हो सकता है. एंड बाइकॉन्केव और कॉन्वेक्स. बाइकॉन्वेक्स मतलब साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा. है तो वो राउंड है. अगर सामने से देखते हैं तो साइड से देखने पे इस प्रकार दोनों साइड से बल्ज्ड दिखेगा. एंड बॉडी दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड द आइरिस. आइरिस के पीछे है. आइरिस के पीछे मौजूद इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है जो आइरिस के पीछे है. आइरिस कहाँ है? यहाँ पे आइरिस है. ये यहाँ पे आइरिस है. आइरिस के पीछे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है लेंस. और आइरिस के पीछे है, प्यूपल के पीछे है. ओके. एंड हाईली इलास्टिक है, सर्कुलर है, बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है. दिस इज़ हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय सस्पेंसरी लिगामेंट. और इस लेंस को अपने जगह पे होल्ड करके रखा हुआ है थ्रेड लाइक टेंडन, या उसे सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं. सस्पेंसरी लिगामेंट जो इसे सीलियरी बॉडी से अटैच करके रखते हैं. सीलियरी बॉडी से अटैच करके रखते हैं. सीलियरी बॉडी यहाँ पे है. सीलियरी बॉडी दोनों साइड में है. सो सीलियरी बॉडी से अटैच्ड ये सस्पेंसरी लिगामेंट है और ये लेंस है. ओके. इट इज़ हेल्ड इन इट्स पोजीशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट. ये सिर्फ ये साइड व्यू है. अगर आप सामने से देखेंगे तो सर्कुलर शेप में है ये. और ये सस्पेंसरी लिगामेंट इसके चारों तरफ है जो सीलियरी बॉडी से इसको खींच के रखते हैं. And this is only structure that can change its refracting power. It can change its refracting power. It increases the refracting power by increasing the thickness. Thickness को increase करते हुए, ये thickness को increase करते हुए अपना refracting power increase कर सकता है. और इसकी thickness को कम करते हुए वो अपना refracting power, bending power को decrease भी कर सकता है. The reduction of the stretch in the suspensory ligament. ये suspensory ligament है जो इसको खींच के रखता है. तो इन सस्पेंसरी लिगामेंट में जो इसका जो स्ट्रेच है वो कम होगा तो ये इस प्रकार बल्ज्ड होगा. जब उसको खींचा जाएगा स्ट्रेच होगा तो तब ये लेंस है वो भी पतला हो जाएगा. जिस प्रकार एक रबर बैंड जो खींचने से पहले, स्ट्रेच करने से पहले वो मोटा होता है और स्ट्रेच खींचने पे वो पतला हो जाता है. तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी है. सीलियरी मसल, सीलियरी बॉडी में जो सीलियरी मसल्स इसमें इसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद कर रहा है. और सीलियरी मसल्स इन सीलियरी बॉडीज़ पे है, सीलियरी बॉडी पे है. जब वो सीलियरी मसल कंट्रैक्ट होगा तो ये सीलियरी बॉडी आगे को जाएगा, आगे को मूव करेगा, नज़दीक लेंस के नज़दीक जाएगा. लेंस के नज़दीक जाने पे ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो उसमें जो स्ट्रेच नहीं होगा वो वीक होगा. वीक मतलब वो स्ट्रेच वो खींचता नहीं है. ये लेंस को वो तब वो खींचता नहीं है. जब वो खींचते नहीं है तो लेंस वो रिलैक्स्ड है और ये बल्ज्ड रहेगा और उसकी थिकनेस ज़्यादा होगा. लेकिन दूसरी जो केस है, ये सेकंड केस, इसमें जो सीलियरी बॉडी है या उसमें जो सीलियरी मसल्स है वो रिलैक्स हो रहा है. रिलैक्स होने पे ये सीलियरी बॉडी थोड़ा दूर जाएंगे, लेंस से दूर जाएगा. लेंस से दूर जाने पे ये सस्पेंसरी लिगामेंट है वो टाइट होगा. आप देख सकता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर पुल टाइट. वो ये टाइट होगा और ये लेंस है वो उस पर खिंचाव आएगा. लेंस को खींचेंगे सारे साइड से और चारों तरफ से उसको खींचेगा तो लेंस पतला हो जाएंगे. क्योंकि वो लेंस भी हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर है, इलास्टिसिटी है, और खींचेंगे तो वो पतला हो जाएगा. पतला होने पे ये इसके जो रिफ्रैक्टिंग पावर है वो भी कम हो जाएगा. द लेंस रिड्यूसेस इट्स रिफ्रैक्टिंग पावर बाय रिड्यूसिंग द थिकनेस. थिकनेस को रिड्यूस करते हुए लेंस अपना रिफ्रैक्टिंग पावर कम कर रहा है. एंड इंक्रीजिंग द स्ट्रेच बाय सस्पेंसरी लिगामेंट व्हेन द सीलियरी मसल रिलैक्स. सो सीलियरी मसल रिलैक्स होने पे जो मैकेनिज्म हो रहा है वो हमने डिस्कस किया यहाँ पे. वो सस्पेंसरी लिगामेंट उसको खींचेंगे और लेंस पतला हो जाएगा. और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल विजन में एक जो लेंस है, लेंस के थ्रू जब लाइट रेज पास होगा और वो कहाँ पे फोकस हो रहा है, वो रेटिना पे फोकस हो रहा है. एंड
यहाँ नेक्स्ट में नियर साइटेड विजन दिखाया है। नियर साइटेड विजन में पास के नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को तो वो देख पा रहे हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये लाइट रेज बेंड हो रहा है, लेकिन रेटिना पे नहीं पड़ रहा है। रेटिना के सामने ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, रेटिना के पहले ही वो फोकस हो रहा है। तो उसको फोकस कराने के लिए यहाँ पे एक बाई कॉनकेव लेंस, दोनों साइड से कॉनकेविटी है, तो ये जो इसे बाई कॉनकेव लेंस कहते हैं। जब वो बाई कॉनकेव लेंस अप्रोप्रिएट पावर की जब लगाएगा तो इसको, ये लाइट रे इसको वो पीछे ले जाएगा, पीछे लेके जाके रेटिना पे फोकस कराएगा, तब हम सही से देख पाएंगे। तो अब यहाँ पे फार साइटेड विजन, जहाँ पे दूर के ऑब्जेक्ट्स तो देख पा रहे हैं लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकता है, यहाँ पे लाइट रेज पास हो रहे हैं, लेंस से जा रहा है, लेकिन रेटिना पे नहीं पड़ रहा है, वो रेटिना के पीछे पड़ रहा है। ये डॉटर लाइन दिखा रहा है उसका कहाँ पे फोकस हो रहा है, वो पीछे फोकस हो रहा है। उसको करेक्ट करना है तो ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस, दोनों साइड से बल्ज्ड वाले जो लेंस वो लगाएंगे अप्रोप्रिएट पावर के, सही पावर के, तब ये लाइट रेज वो कहाँ पे पड़े फोकस होगा, वो ठीक रेटिना पे पड़ेगा और रेटिना के रोड्स एंड कॉन्स स्टिमुलेट होगा, नर्व इम्पल्स इनिशिएट होगा और हम देख पाएंगे। तो नेक्स्ट है चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपल। जो प्रोसेस में एक तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, वो कैसे रिफ्रैक्ट हो रहा है, कैसे बेंड हो रहा है और रेटिना में पड़ रहा है, वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपल, प्यूपल की साइज़ को चेंज करना। बाई चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपल इट कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई। आई के अंदर प्रवेश करने वाले जो लाइट रेज है उसकी मात्रा को कंट्रोल कर सकता है। प्यूपल क्या है, आई के सामने से देखेंगे तो सेंटर में एक डार्क सर्कल देखने को मिलेगा, वो है प्यूपल। और ये इसके चारों तरफ एक कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है, उसे आइरिस कहते हैं। आइरिस की सेंटर की इस होल को प्यूपल कहते हैं। और इस प्यूपल कभी डायलेट होगा, कभी कंस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो डायलेट होके बड़ा भी हो सकता है। और जब बड़ा तब होगा जब लाइट रेस कम हो या अंधेरा हो या डिम लाइट हो, उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेस को आँखों के अंदर जाने देते हैं और वो प्यूपल डायलेट हो जाते हैं और विकसित हो जाता है। जब ब्राइट लाइट होगा, किसी टॉर्च लाइट या कोई जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो, तो वो जो प्यूपल है वो छोटा हो जाएगा। छोटा इसलिए होता है क्योंकि उसमें उतने लाइट आई के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है और लाइट रेस को वो लिमिट कर देगा, उसको कंट्रोल कर देगा। तो ये जो प्यूपल की जो फंक्शन है वो दैट सिर्फ और सिर्फ लाइट रेस की जो मात्रा को कंट्रोल करना है। सो ब्राइट लाइट प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होगा, छोटा होगा, टू लिमिट द अमाउंट ऑफ लाइट रेस एंटरिंग द आई के अंदर ज़्यादा लाइट रेस प्रवेश ना हो, तो उसके लिए वो कंस्ट्रिक्ट होगा। एंड इन डिम लाइट प्यूपल डायलेट होगा, वो उसके जो व्यास है वो बढ़ेगा, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेस आई के अंदर प्रवेश कर सकता है और रेटिना में फोकस हो सकता है और रोड्स एंड कॉन्स को स्टिमुलेट कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सामने से देखने पे आप देख सकते हैं दिस इज़ प्यूपल। ये प्यूपल है, कंस्ट्रिक्टेड है, छोटा है, और यहाँ पे देखने में आपको लगेगा दिस इज़ डायलेटेड पार्ट है। अब साइड से देखने पे ये कंस्ट्रिक्टेड है और ये डायलेटेड है। ओके, राइट। सो द आइरिस, क्योंकि प्यूपल तो सिर्फ एक होल है और उसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है वो है आइरिस। आइरिस है इसकी प्यूपल की कंट्रैक्शन, प्यूपल कंस्ट्रक्शन और डायलेशन में मदद करने वाले स्ट्रक्चर। सो आइरिस is consist of a circular and radiating muscle fibers। आइरिस में सब सेंटर में प्यूपल है और ये आइरिस है। आइरिस में एक तो सर्कल में मसल फाइबर्स है और साथ साथ में ये रेडिएटिंग मसल फाइबर्स भी है, इस प्रकार। तो सर्कुलर मसल फाइबर और रेडिएटिंग मसल फाइबर्स दोनों हैं। कंट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल फाइबर्स, ये सर्कल में जो मसल फाइबर्स है जब वो कंट्रैक्ट होगा तो प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होगा, छोटा हो जाएगा। अब जब कंट्रैक्शन ऑफ द रेडिएटिंग मसल फाइबर्स, जो ये इस प्रकार जो रेडिएटिंग मसल फाइबर जब कंट्रैक्ट होगा तो ये जो कंस्ट्रिक्ट हुआ प्यूपल को वो या आइरिस को वो खींचेंगे चारों साइड से
और चारों चारों दिशाओं से वो खींचेगा और वो डायलेट होगा, वो जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाएंगे। ओके, रेडिएटिंग मसल फाइबर जब कंट्रैक्ट होगा दैट कॉजेस डायलेशन ऑफ द प्यूपल एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस प्यूपल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन डायलेशन वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम है जो ऑटोमेटिक एक्टिविटी को, बॉडी की ऑटोमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेगा। द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेस डायलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब बॉडी स्ट्रेस में है, जब बॉडी डेंजर में है, तब डोमिनेट करने वाली जो स्टिमुलेशन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, वो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, वो प्यूपल को डायलेट कर देगा। और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन बॉडी जब स्ट्रेस में नहीं है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं, सिचुएशन नहीं है, उस कंडीशन में प्यूपल है वो कंस्ट्रिक्टेड देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो ब्राइट लाइट, टॉर्च लाइट वगैरह जब वो आँख में पड़ेगा तब भी देखने को मिलेगा कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपल। अब तीसरे जो प्रोसेस है वो है अकोमोडेशन। एडजस्ट करना। सो फर्स्ट वन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज पढ़ा था, फिर उसके बाद चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपल देखा था, और द थर्ड वन है अकोमोडेशन, अकोमोडेट करना। वो ये अकोमोडेशन इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस टू फोकस नियर बाई ऑब्जेक्ट। एक नज़दीक रखा हुआ ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए जो एडजस्टमेंट्स आई के अंदर हो रहा है वो सब अकोमोडेशन कहलाएंगे। द आई मेक्स सम एडजस्टमेंट्स लाइक कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपल, तो प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट करना। कन्वर्जेंस मीन्स दोनों आई बॉल को मूव करके एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करना, एक पॉइंट पे फोकस करना। और चेंजिंग द पावर ऑफ द लेंस की पावर को इंक्रीज करना, ये तीनों चीज़ें ये अकोमोडेशन में हो रहा है। ओके, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपल हमने पहले भी डिस्कस किया था। प्यूपल यहाँ पे छोटा हो रहा है, सो डिक्रीज इन द साइज ऑफ द प्यूपल विल अलो बीम ऑफ light rays to pass through the central curved part of the लेंस इस प्रकार से हैं और ये इसके सामने है प्यूपल, और इस प्यूपल के अंदर से ये लाइट रेज पास होना है। और प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होने पे जो लाइट रेज है लेंस के सेंटर से पास होगा। सेंटर में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिंग पावर है और वो लाइट रेज को फोकस करेगा रेटिना पे ठीक से। तो इसीलिए इसी वजह से ये जो प्यूपल है वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं। लाइट रेज पासेस थ्रू द सेंट्रल कर्व्ड पार्ट ऑफ द लेंस टू फोकस ऑन द रेटिना। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर से आने वाले जो लाइट रेज है, यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट है। नियर ऑब्जेक्ट में से आने वाले लाइट रेज को ज़्यादा रिफ्रैक्शन की ज़रूरत है, ज़्यादा बेंडिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा बेंड होने का ज़रूरत है, तो इसलिए वहाँ पे लेंस है वो मोटा हो जा रहा है। ओके, सो कन्वर्जेंस नेक्स्ट है। कन्वर्जेंस ये भी अकोमोडेशन में ही हो रहा है। इट हेल्प्स द बोथ आइज टू फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है, तो दोनों आई एक ही ऑब्जेक्ट में फोकस होगा तो वो आइज थोड़ा सा रोटेट करके एक ऑब्जेक्ट में फोकस करेगा, उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जन ऑकर्स बाय द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल की मूवमेंट से कन्वर्जेंस होगा। एक पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पाएगा दोनों आइज। द आई बॉल मूव्स बाय एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आई बॉल बाय द हेल्प ऑफ द एक्सट्रिंसिक मसल्स। जो स्क्लीरा में अटैच्ड एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स या एक्सट्रिंसिक मसल्स है जो आई बॉल को मूव करेगा और कन्वर्जेंस संभव होगा, एक ऑब्जेक्ट पे दोनों आइज फोकस कर पाएंगे। दिस इज़ एन इनवॉलंटरी एक्टिविटी, अपने आप होने वाली एक्टिविटी है अंडर ऑटोनॉमिक कंट्रोल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होने वाले, अपने आप होने वाली एक एक्टिविटी है। नियर द ऑब्जेक्ट ग्रेटर द कन्वर्जेंस। जितने ऑब्जेक्ट पास में आएगा उतना ज़्यादा रोल करना होगा, उतने ज़्यादा आई को स्ट्रेन करना होगा, आई को रोटेट करना होगा, आई बॉल को रोटेट करना होगा एक ऑब्जेक्ट पे, एक बिंदु पे फोकस करने के लिए। अब नेक्स्ट है इसी अकोमोडेशन में तीसरा जो पॉइंट है वो है चेंज इन द पावर ऑफ द लेंस। पावर, लेंस के पावर को इंक्रीज करना होगा। चेंज इन द थिकनेस ऑफ द लेंस, थिकनेस बढ़ाएगा तो दैट कैन चेंज द रिफ्रैक्टिंग पावर ऑफ द लेंस। पावर भी बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिंग पावर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि पास के ऑब्जेक्ट है, पास के ऑब्जेक्ट को रेटिना पे फोकस करने के लिए ज़्यादा रिफ्रैक्टिंग पावर की ज़रूरत है। द लेंस थिकन्स फॉर नियर विजन। नियर विजन नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए लेंस को मोटा होना ज़रूरी है, वो मोटा होगा। एंड थिन्स फॉर डिस्टेंट विजन, जो दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए एक पतला, एक थिन लेंस काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे नज़दीक है ऑब्जेक्ट
और लेंस थिक होगा। लेंस थिकन्स एंड थिन्स इन रेस्पॉन्स टू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सिलियरी मसल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। द चेंज इन द थिकनेस हेल्प्स द लेंस टू फोकस लाइट रेज ऑन द रेटिना, ये रेटिना पे लाइट रेज को फोकस करने के लिए हेल्प करेगा। एंड द डिस्टेंट विजन वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड मोर देन 6 मीटर्स अवे, 6 मीटर से दूर रखा हुआ सब ऑब्जेक्ट्स को आई से 6 मीटर दूर हो तो ज़्यादा कन्वर्जेंस की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर नो कन्वर्जेंस एंड नो अकोमोडेशन की ज़रूरत नहीं है और कन्वर्जेंस की भी ज़रूरत नहीं है। जो ऑब्जेक्ट दूर हो लेकिन पास में हो तो उसमें ज़रूरी है। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स और बाकी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये है फिजियोलॉजी ऑफ साइट। इस प्रकार ये जो लाइट रेज हमारे आई में फोकस होगा, आई की रेटिना में फोकस होगा और रेटिना में रोड्स एंड कॉन स्टिमुलेट होगा, नर्व इम्पल्स इनिशिएट होगा। उन नर्व इम्पल्स को ऑप्टिक नर्व ब्रेन के सेरेब्रम के ऑक्सीपिटल लोब में उपस्थित विजुअल एरिया में ले जाएंगे और विजुअल एरिया में इन नर्व इम्पल्स को रिसीव किया जाएगा और समझा जाएगा और इस प्रकार हम देख पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।